हमारे साथ इस वक्त देवकी नंदन ठाकुर जी जुड़ गए हैं। सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं और उनके विषय को लेकर ही हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो उन्होंने विषय भोपाल के दशहरा मैदान से छेड़ा है। देवकी नंदन ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। राधे राधे। ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं और ठाकुर जी प्रेम बांटने के लिए जाने जाते हैं, प्रेम के बड़े देवता हैं, लेकिन वहां से आप लोग कह रहे हैं कि आंदोलन करना पड़ेगा उनके लिए। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जब रहते हैं तो प्रेम करते हैं, और जब मथुरा में आते हैं तो कंस का वध करते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि आतताइयों की संख्या बढ़ रही है और हमारे पांडवों को न्याय नहीं मिल रहा है, तब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रचना करते हैं और महाभारत का युद्ध करते हैं। तो आजकल के समय में अगर एक युद्ध है तो आंदोलन, हम उस आंदोलन को करेंगे और आंदोलन करके भगवान श्री कृष्ण को आजाद करेंगे। जी, लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि देखिए सनातनियों की सरकार है, बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, बड़े मजबूत और सन्यासी मुख्यमंत्री हैं, फिर भी दूसरे संतों को आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। नहीं, देखिए, सरकार में व्यक्ति जब रहता है तो उसकी अपनी मर्यादाएं होती हैं, वो मर्यादा के पास में जाता है। लेकिन सरकारें भी इस जनता के लिए होती हैं और कोर्ट भी जनता के लिए होता है। हम अपनी बात को कोर्ट में रखना चाहते हैं। जब कोर्ट ने कह दिया कि इसका सर्वेक्षण होने दो, तो फिर दूसरा पक्ष जाके उस सर्वेक्षण को रोकने का प्रयास करता है और कोर्ट ने उस सर्वेक्षण को रोक दिया। अब हमें एक बात बताइए, हम भारत में इतने सहनशील हैं कि हम लोग अपने कृष्ण की पूजा, जहां गर्भगृह है, वहां आज अगर मैं कह दूं मथुरा में जाके कि मैं गर्भगृह की पूजा करूंगा तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। तो बताइए, भगवान श्री कृष्ण अरेस्ट है कि नहीं? जहां हजारों सैनिक उनकी रक्षा कर रहे हैं, और वो कारागार है कि नहीं? तो उनके लिए अगर हम सनातनी, जो मुझे 26 साल हो गए भगवान की कथा सुनाते सुनाते, आज भी अगर कथा कहने के बाद मैं भगवान श्री कृष्ण को फ्री न कर सकूं, अपने सनातनियों को वहां जाके मैं कह न सकूं कि गर्भगृह में आप पूजा करिए, तो फिर हम काहे के सनातनी हैं? हम अपनी आवाज, हमारे पास संविधान फंडामेंटल राइट है कि हम जाके आंदोलन करें, हम अपनी आवाज को सरकार के और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आगे रखें, हम अपनी आवाज को रखेंगे। हम कोई भी असंवैधानिक काम नहीं करेंगे, लेकिन संविधान के दायरे में रह के, जो संविधान ने हमें दायरे में अधिकार दिए हैं, वो हम करना ही चाहेंगे। और एनी हाउ हमें भगवान श्री कृष्ण आजाद चाहिए, हमें आजाद चाहिए, जहां हम अपने कृष्ण की सेवा कर सकें। ठीक है, मैं आपके पास देवकी नंदन जी तुरंत वापस आता हूं। देवकी नंदन जी, एक सवाल इस मामले को लेकर यह भी उठ रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं, विशेष रूप से कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि आपने हालांकि उसका भी एलेबरेट किया कि भगवान कृष्ण क्या कैद में हो सकते हैं? उनकी जन्मभूमि या उनका जो पवित्र स्थल है, जन्म स्थल है, वो कैद में हो सकता है, लेकिन भगवान को कोई कैद कर सकता है क्या? नहीं, वो स्थान तो कैद में है ना। अगर वो स्थान कैद में है तो मैं, देखो, सभी पार्टी के लोगों से मैं एक प्रार्थना करूंगा कि आप हमें किसी भी संत महात्मा को किसी पार्टी से जोड़ के मत देखिए। अगर आप हमको धर्मगुरु कहते हैं, तो अगर हम धर्मगुरु हैं तो हमारे लिए तो सभी बराबर हो गए ना। जी। आप हमें क्यों बांटते? हम तो सबके लिए बराबर है। और आज अगर मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं तो मैं आप सबकी बात कर रहा हूं, आप सबकी आत्मा की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपकी आत्मा की बात कर रहा हूं तो आपकी पार्टी अलग है, आपकी कुर्सी अलग है, आपके पद प्रतिष्ठा अलग है, लेकिन आप सबका कृष्ण तो एक है ना। जिस कृष्ण की भूमि हम लोगों ने अरेस्ट कर रखी है, उस कृष्ण की भूमि पर हम सबको एक साथ होकर नहीं लड़ना चाहिए। हम कोई मक्का में थोड़ी करें कि कृष्ण मंदिर बनाना है, हम कोई पक्का पाकिस्तान में थोड़ी करें, हम मथुरा में रहकर। और मैं आपके माध्यम से एक क्वेश्चन सबसे करूंगा, जिनको मेरे इस संकल्प से किसी को द्रोह है, तो मैं उनसे एक प्रश्न करूंगा कि वो सभी मिलकर मुझे एक बात बता दें, जिस जगह पर ये मस्जिद बनी हुई है, क्या कुरान में मथुरा का नाम है? उनकी पूजा वर्षिप कोई भी स्थान किसी रिलीजियस बुक में हो तो बता दें। अगर नहीं है तो मेरे कृष्ण के स्थान को घेर के बैठे हुए मुझे भिक्षा दे। अगर आप मुझे भिक्षा नहीं दो, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, मैं कोर्ट में जा रहा हूं, कोर्ट में जा रहे हैं, तुम्हारा जो करना है उस पर भी रोक ला रहे हैं, तो फिर हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा। हम सनातनियों को जगाएंगे, निश्चित जगाएंगे, और अपने कृष्ण को आजाद करके रहेंगे। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबसे भी आह्वान करता हूं कि आप लोग सब अपने कृष्ण के लिए उस आंदोलन से जुड़िए, और एक ऐसा विशाल आंदोलन हम सब पार्टी से ऊपर उठकर अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर, ठाकुर जी, जो दो कृष्ण हम प्रश्न सबके हैं उसके लिए। दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। आप तो ये सनातनियों को जगाने की प्रक्रिया में 25 साल से हैं और लगातार इसमें लगे हुए हैं। अभी नया स्वरूप क्या होगा इस आंदोलन का? क्योंकि आप कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए तो वर्षों से काम कर रहे हैं। इस आंदोलन का नया स्वरूप क्या होगा? पहले तो ये इसका उत्तर दीजिए, फिर एक और मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे। जी, दूसरा ही पूछ लो, इसको मैं बाद में दूंगा।
नहीं, दूसरा प्रश्न यह है कि आप पहले कहते हैं कि संविधान की रोशनी में सब कुछ होगा, संविधान के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसकी राह में एक महत्वपूर्ण एक्ट है जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, वो व्यवधान है बड़ा, जो कानूनी जानकार बताते हैं। उसको लेकर क्या करेंगे और क्या सरकार से आपकी मांग है? आपको एक बात बता दें, पहली बात तो यह है कि उसको भी हटाने का अधिकार सरकार को है जी, हम उससे प्रार्थना करेंगे। दूसरी बात, हमने उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है और हमने उनसे पूछा है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिस कंट्री में बहुसंख्यक लोगों को कोर्ट के सामने जाने के लिए भी उनको मना किया जाएगा। हम 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ अपनी बात कोर्ट में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? जरा बताइए। ये जो धारा बनाई गई थी, कानून बनाया गया था, हम सनातनियों का गला घोटने के लिए बनाया गया था। हम कोर्ट के आगे कौन जाएगा? जिसकी बात समाज में नहीं बनी वो कोर्ट में जा रहा है, और जो कोर्ट में जा रहा है अगर उसे कोर्ट में जाने ही नहीं दिया जाएगा तो ये अन्याय हमारे साथ। इसका मतलब है आप इस देश के 100 करोड़ लोगों को इस देश का नागरिक नहीं मानते। अगर हम अपनी बात कोर्ट में नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आपने 100 करोड़ लोगों की भावनाओं का जो है कत्ल कर दिया। आपने 100 करोड़ लोगों को नागरिक ही नहीं समझा इस देश का। तो जब 100 करोड़ लोग मान लेगा कि हम नागरिक नहीं है, तब ये देश कैसे रहेगा? क्या कानून होगा इस देश में? तो मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि हम कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट भी हमारी बात सुनेगा, हमारी बात सरकार सुनेगी। और रही बात दूसरी, अब तक हम मंचों से, आपने पहला प्रश्न किया था ना जी जी, कि क्या स्वरूप रहेगा, अब तक हम मंचों से भगवान की कथाओं के माध्यम से सनातनियों को जगाते। सनातनी जब मैं कह रहा हूं तो सब आ गए। या पार्टी पद प्रतिष्ठा सबसे ऊपर उठ के बात सोचिए। आप पार्टी के होंगे अलग है, आप पद पे होंगे अलग है, आप व्यापारी होंगे अलग है, आप पत्रकार होंगे अलग है, लेकिन आप सबसे पहले कौन है? सनातनी है। तो मैं यहाँ सभी सनातनियों को एक बात बता देना चाहता हूँ, अब तक कथाओं के माध्यम से 26 साल हो गए हमको कथा कहते कहते, सबको जगाया है। और अब हम कथाओं के साथ साथ सड़क पे उतर के भी आंदोलन करेंगे, और सड़क के माध्यम से हम लोग अपनी आवाज सदन और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे। हमें आंदोलन अब करना है, हम सड़क पे भी आंदोलन करेंगे। तो इसके माध्यम से क्या आप अपील करेंगे कि ये सब मामले फास्ट ट्रैक में जाए, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो तेजी से चले? डे बाई डे इस केस की सुनवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और 24 के इलेक्शन हो उससे पहले पहले हमें ये बता दिया जाए कि मथुरा हमारा है कि नहीं, मथुरा जन्मभूमि कृष्ण की है कि नहीं, उस पर हमारा अधिकार है कि नहीं। ये हमें डे बाय डे सुनवाई करके ये अपील करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो अमीन सर्वे होना था, वहां पर अमीन का निरीक्षण होना था, उस पर स्टे आया, 11 तारीख को उस पर फिर से सुनवाई है। तो कानूनी प्रक्रिया तो चली रही ना ठाकुर जी? नहीं चल रही है, लेकिन स्टे लेने क्यों चले गए? जो भाईचारे की बात करते थे, किस लिए गए स्टे लेने के लिए? ऐसा है क्या वहां पे? ऐसा तो वहां कुछ है नहीं जिसके लिए आप स्टे लेने जाएं। इसका मतलब आप हमसे भाईचारा नहीं मानते। अगर भाईचारा आप नहीं मानते तो स्टे ले लिया है तो कोई नहीं, 11 को फिर सुनवाई है। हम सड़क पे उतरेंगे, और हम सड़क पे उतर के सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, कोर्ट से प्रार्थना करेंगे, जजों से प्रार्थना करेंगे कि आप हम 100 करोड़ लोगों की भावना, कृष्ण को मानने वाले लोग सिर्फ हम ही नहीं है जी, देश और विदेश में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कृष्ण के हैं, उन सब की भावना को हट किया हुआ है। तो अब हम सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। इसे दो छोटे छोटे सवाल देवकीनंदन जी, बहुत ही छोटे छोटे। पहला, मुझे जाना है, मुझे कहीं रास्ते में, मैं तुरंत आपको फ्री कर रहा हूं, केवल एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। आपने कहा कि 25 साल के बाद कथा करने का भी शायद मौका ना मिले, ऐसा क्यों कहना पड़ा? आवाज नहीं, आवाज कट रही है। आपने कहा कि 25 साल के बाद कथा करने का मौका शायद ना मिले, ऐसे हालात बन जाए, और दूसरा आपने ये कहा कि बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। अब वो बच्चों का बात मैं जवाब दे दूंगा, पहले आपकी पहली बात का जवाब दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, पहली बात का जवाब दे देता हूं। जिस आंदोलन को करने के लिए मैं जा रहा हूं, मुझे पता है कि वो मेरे लिए कितना जोखिम है, लेकिन मैं अपने सनातनियों के लिए हर वो जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। मैं हर वो कीमत चुकाऊंगा जिस कीमत को चुकाने के बाद मेरा कन्हैया उस कारागार से मुक्त हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात विस्तार के साथ कहने के लिए।